दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। अब जब वेलू ने माइंड बना रखा होता है कि अब वो लड़की के साथ जाएगा, ही कॉट अप विद द गर्ल as शी वॉज लिविंग द स्टेशन। अब वो लड़की के पीछे जाता है जो स्टेशन से बाहर निकल रही होती है। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जैसे ही उन्होंने रेलवे स्टेशन, चेन्नई का रेलवे स्टेशन के वो बाहर आए तो वेलू और वो लड़की रोड पर आए और वेलू ने देखा कि वहाँ पर जो व्हीकल्स है वो चलते ही जा रहे और वो किसी के लिए रुक नहीं रहे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। जो धुआं है, डस्ट है, मिट्टी है, वो हर तरफ से आ रही है और वो वेलू को छू रही है और उसकी वजह से जो वेलू का सिर है वो घूम रहा है। तो गाड़ियाँ चलती जा रही है और धुएं की वजह से जो वेलू का सिर है वो घूम रहा है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उन्हें थोड़ा वक्त वेट करना पड़ेगा उस रास्ते पे जब तक उन्हें कोई एक जगह नहीं मिल जाती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वेलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ट्रैक्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू वहाँ खड़ा खड़ा हिचकिचा रहा था और लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर रोड की दूसरी साइड ले गई। ये लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और एक साइड से वो दूसरी साइड उसे ले गई। What do you think you are doing? Grazing cows? लड़की पूछती है वेलू को कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पे गाय चरा रहे हो। If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. लड़की बोलती है अगर तुम ऐसे ही खड़े रहोगे रोड के बीच में तो तुम्हारा चटनी बन जाएगा, मतलब कोई तुम्हें मार कर तो कोई तुम्हें मार देगा गाड़ी से टकरा कर। वेलूज़ हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो हार्ट था वो अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वेलू पीछे मुड़कर देखता है उस सेंट्रल स्टेशन को, चेन्नई वाला जो रेलवे स्टेशन था उसे, और जो ट्रैफिक जो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। वो सोचने लगा कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया एक तरफ से दूसरी तरफ आने में इतनी ट्रैफिक में। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया एक तरफ से दूसरी तरफ आने में, और ऊपर काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वेलू ने ऊपर देखा पिक्चर्स की तरफ जो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे बड़े बड़े। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। उसने देखा कि वो पिक्चर्स में बनियान है, कार के टायर्स है, पेन्स है और एक औरत है जिसने एक बॉक्स को पकड़ रखा है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट। जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था तो उसे नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। लड़की एक बड़े से चौड़े ब्रिज की तरफ गई और उस ब्रिज पर ऊपर चढ़ने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू रुका और उसने पीप झाँका, जो ब्रिज था उसके नीचे की तरफ झाँका। अंडर हिम द रोड ran into the city. In the distance he could see a huge buildings and towers and more roads. उसने जब ब्रिज की नीचे तरफ देखा तो जो रास्ता है वो सिटी की तरफ जा रहा था और कुछ ही डिस्टेंस पे, कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और काफ़ी सारे रोड है जो दूसरी तरफ जाते हैं। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. लड़की ने बोला पॉइंट करते हुए कि देखो वो बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके आजू बाजू दीवार है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे जाके तुम बार्स को काउंट करोगे। लड़की ने स्माइल किया और उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू एकदम से क्लोजली उस बिल्डिंग को एकदम ध्यान से देखता है और उसमें तमिल में लिखा होता है सेंट्रल जेल। जो वेलू
को जो वो लड़की बता रही थी, वो बिल्डिंग जहाँ पे उसने कहा था अगर तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें वहाँ पे इस बिल्डिंग में जाके बार्स को काउंट करना पड़ेगा। वो बिल्डिंग और कोई नहीं, एक सेंट्रल जेल थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। लड़की बोलती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस तुम पकड़े ना जाओ, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं। वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, वेलू सोचने लगा उसका मतलब क्या है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद अ सैक ऑन हर शोल्डर। उसी समय जो लड़की थी वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी और उसके शोल्डर पर थैला था, सैक था। वॉट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन। वेलू उसको लड़की को पूछता है कि इस थैले में, इस सैक में क्या है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने प्लास्टिक कप्स डाले थे, जो डर्टी प्लास्टिक कप्स है, स्टेशन में तुम वो डाल रही थी। वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम उस बैग में क्या लेकर जा रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। तो लड़की बोलती है इसमें कुछ वस्तु है, बॉटल्स हैं और पेपर है। वेलू वंडर वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वेलू सोचने लगा कि इन सारी चीज़ों का वो लड़की करेगी क्या, पर वेलू को शर्म आ रही थी पूछते, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते उसे अब शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वेलूज बेयर फीट बर्नड। अभी भी उस समय सुबह थी और सन काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, और वो टार, जो रोड होता है जहाँ पे टार डाले जाते हैं, वो टार जो रोड था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से बेलू के जो बेयर फिट थे, मतलब उसने चंपल नहीं पहन रखे थे, उसके नंगे पैर वो जल रहे थे, उसके जो पैर थे वो जल रहे थे क्योंकि धूप जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, जो कीचड़ के जो रोड है उस पर चलना जैसा नहीं था। सिटी के जो रोड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाते हैं क्योंकि वो टार से बने हुए होते हैं, और जो कीचड़ वाले रोड होते हैं उस पर हमें ज़्यादा गर्मी पैरों में नहीं लगती है। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वो पूरी पसीने से गीला हो चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो शेड यानी जहाँ पे छाँव हो वहाँ पर वो चल सके, और वो लड़की के पीछे पीछे जा रहा था। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो जो लड़की थी वो बहुत ही काफ़ी तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वेलू उस लड़की को पूछता है कि खाना और कितनी दूरी पे है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुक जाते हैं। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली। वेलू वो जो बड़ी बिल्डिंग के पार आके खड़ा होता है, वो वहाँ पे धीरे से पढ़ता है, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। A sign with letters made of flowers said, Groom J.V. Vinayagan, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. उस पर जो फ्लावर से लेटर्स लिखे हुए गए थे और लिखा था ग्रूम, जो दूल्हा है उसका नाम है J.V. विनायगन, और जो ब्राइड है दुल्हन उसका नाम है रानी। वेलू उस बड़ी बड़ी जो कार्स थी जो बड़ी बिल्डिंग के बाहर पार्क की गई थी वो उसे घूरने लगा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्डन एंड द रोजेस स्टेप्ड इन ऑन टू इट। एक जो कार थी उस पर फूलों की माला लगाई हुई थी और रोजेस, जो रोज़ होते हैं वो टेप से चिपकाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। जो लड़की है उसने आजू बाजू देखा, जल्दी से एक जो रोज़ था वो गाड़ी से निकाल दिया, खींच लिया और अपने जो बालों है उस पर लगा दिया। कम ऑन शी सेड, लड़की बोलती है चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क वेलू। वेलू पूछता है उस लड़की को क्या हम यहाँ पर खाना खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्हें देखकर वेलू पूछता है क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। होप्स said the girl shaking her thumb under his nose, वो उसे चिढ़ाती हुई कहती है कि शायद।
शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीइंग ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, वो जो बिल्डिंग के पीछे एक जो जगह थी हॉल के पीछे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्बेज था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रबिश, जहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था. यहाँ पे आप देख सकते हो एक गार्बेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है. टू गॉड्स वॉज स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, वहाँ पर दो बकरियाँ हैं जो पाइल पर खड़ी है और वो पत्तों के एक जो बनाना लीफ है केले का पत्ता उसके लिए झगड़ रही है. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, जो वेलू और वो लड़की है उसके आजू बाजू जो फ्लाई से मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी उनके पैरों के आजू बाजू. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पे जो गार्बेज था वहाँ पे एक सड़ी हुई सी स्मेल आ रही थी हवाओं में. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट टू आउट टू वेलू, उस लड़की ने एक पिचका हुआ बनाना लिया, केला लिया और उसे वेलू को दिया. हियर्स योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना, लड़की बोलती ये रहा तुम्हारा खाना. वेलू वॉज शॉक, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, वेलू एकदम शॉक हो गया, चौंक गया कि हम क्या ये बचा हुआ खाना खाएंगे. छी, वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, वेलू बोलता है छी तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉग हूँ. आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं वही खाना खाता हूँ जिसे किसी ने अभी तक खाया ना हो, मैं बचा हुआ खाना नहीं खाता हूँ. हियर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, वो एकदम से वड़ा फेंकती हुई कहती है कि पकड़ो और भी खाना है. वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू उस वड़ा को और वो बनाना को नहीं खाने की इच्छा की तरह देखता है कि उसे वो नहीं खाना है. कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, ओ हीरो अब जल्दी से खा लो, तुम्हें लगता है कि मुझे भी ये चीज़ पसंद है. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ढूंढ दूंगी, पर तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हें खाना खरीद कर दूंगी. यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हें ये खा लेना चाहिए जब तक तुम खुद के पैसे कमा नहीं लेते. वेलू हेसिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, वेलू हिचकिचा रहा था पर उसका जो स्टमक है जो उसका पेट है वो स्क्वीज मतलब खींच रहा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने वो बनाना और वो वड़ा गल्प कर दिया मतलब बिना चबाए ही खा गया. ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली, उसका जो पेट है वो अच्छा महसूस करने लगा कुछ खाने के बाद. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, वो शायद 10 गुना भी खा लेता. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हरसेल्फ, पर लड़की को एक और बनाना मिला जो उसने खुद खा लिया. इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग. लड़की बोलती है अभी काफ़ी जल्दी है, उन्होंने सिर्फ टिफ़िन ही खाया, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो जब तक वो अपना लंच फिनिश ना कर दे, और तुम यहाँ पे चाहते हो तो तुम वेट कर सकते हो, पर मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम है. लड़की वेलू से बोलती है. शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ, लड़की कुछ 2 बॉटल्स वो जो कूड़ा कचरा होता है वहाँ से उठाती है और अपने थैले में डाल देती है और वहाँ से वो चलने लगती है. वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा जाता है. ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, उसे ये महसूस होता है कि अगर वो लड़की चली गई तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है और वो क्या करेगा. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये सही रहेगा अगर वो लड़की के साथ रहे. शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, वेलू को ऐसा लगा कि शायद वो यहाँ के आजू बाजू के रास्तों को जानती हैं तो ये बेटर होगा कि वो उसके साथ जाए, और वो उसके पीछे भागने लगा. ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वेलू उस लड़की को देखकर चिल्लाता है ए, वेलू को उस लड़की का नाम भी नहीं पता था. ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो भागता हुआ उसके पीछे आया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है. शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो लड़की रुकी और वो पीछे की मुड़ी. ओहो
सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। लड़की बोलती है कि तुम मुझे कब से पीछा कर रहे हो, तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो और तुम मेरा नाम भी नहीं जानते हो। जया, लड़की बोलती है मेरा नाम है जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वॉट देन, हु गॉट यू फूड। लड़की बोलती है तो फिर क्या था, तुम्हें खाना किसने ला कर दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग। वेलू जया को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, लड़की बोलती है अगर तुम आना चाहते हो तो चलो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। लड़की बोलती है ये जो बैग है, ये जो थैला है वो भर चुका है, मुझे दूसरा थैला लेने के लिए मुझे घर जाना होगा।